तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नई वीडियो के साथ टाइम एंड वर्क चैप्टर की। पहले फर्स्ट वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं और उस कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन बेस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो 14 से 15 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं पहली वीडियो में। आज हम फिर से कुल मिलाकर 16-17 देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, पहली दो वीडियो में जितने भी बेसिक सवाल बनते हैं ना टाइम एंड वर्क चैप्टर से, उसका एक एक जीरो से लेके आखिरी तक जितना बनता है बेसिक, वो सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को खराब किए हुए। देखिए है क्या, पहला क्वेश्चन है। मैं फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ, हमने पहली वीडियो में क्या करा है। देखो ध्यान से सुन लो रिवीजन के तौर पर। देखो वहां पर ना हमने सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें मैंने कहा था कि जो वर्क होगा ना, वर्क मतलब जो कार्य होगा हमारा, जो हमारा कार्य होगा उसको हम एलसीएम मान लेंगे। जैसे मान लो ए था, एक पर्सन 10 दिन में काम करता है, बी एक पर्सन 20 दिन में काम करता है, तो एलसीएम इसका 20 आ जाता था। तो मैंने कहा था कि भाई इस 20 को ही ना यहाँ पे टोटल काम मान लो, और फिर मैंने कहा था ये एफिशिएंसी है, एक दिन का काम, ये 20/10 एक आ गया, 20/20 यहाँ पे आ गया एक। तो हमने हमें इससे बचते हुए अब हमें क्या करना है, अभी जो हम काम करने वाले हैं ना, उसमें थोड़ी सी एक बात बतानी थी मुझे, जो पिछले चैप्टर से ही, पिछली वीडियो से ही रिलेट कर रही है। कहीं ना कहीं पिछली वीडियो से उसका काफी हद तक संबंध है, क्योंकि हमें पिछली वीडियो में एक बात समझाई थी मैंने कि भाई जो काम होता है ना, मेरा काम, अगर इसको तुम डेज से डिवाइड कर दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य आ जाएगा। ऐसे ही अगर तुम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तुम दिन निकाल सकते हो। और ये भी था कि भाई वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए छोटी सी एक काम करना है हमें, एफिशिएंसी और डेज को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक, दो और तीन, ये तीन बातें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो देखो वो है क्या पॉइंट, वो ये है कि हमें साफ साफ दिख रहा है डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू। देखो क्या बात है वो। देखो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम कहते हैं कि एक पर्सन काम करता है, मान लो एक पर्सन है ए, वो काम करता है 10 दिन में, और एक पर्सन है बी जो काम करता है 20 दिन में। तो भाई जिसको ज्यादा दिन लगेंगे उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जिसको कम दिन लगेंगे उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, इनको दिनों का रेशियो मतलब डेज का रेशियो दिया हुआ है हमें 2:3। तो बिना किसी सेकंड थॉट के, बिना किसी दूसरी राय के, याद रखना हमेशा जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, मतलब एक दिन में कार्य करने की जो क्षमता होगी, वो उल्टा हो जाएगा। क्यों कहा मैंने, क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर दिन कम है एफिशिएंसी ज्यादा होगी, दिन ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगी। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। बात छोटी है बट काफी हद तक यूजफुल है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्यों यूजफुल है। चलो शुरुआत कर लेते हैं अपनी। ये है क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, ये रहा। कह रहा है मोनिका है, इसको मैं एम लिख रहा हूं, मोनिका जो है वो ट्वाइस एज गुड एज सोनिका। अब दुगनी बढ़िया है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो रही है, मतलब एक दिन में जो काम करते हैं मोनिका और सोनिका कंपेयर किया जा रहा है। मोनिका दुगना काम करती है सोनिका के कंपैरिजन में, ये इस बात का मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जब हमने एलसीएम मेथड पढ़ा था तो एफिशिएंसी को हम जोड़ देते थे, अब तो एफिशिएंसी पहले ही आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में 3 यूनिट काम होगा। ये हमें बात समझ आ जानी चाहिए। तो एक दिन में 3 यूनिट काम हो जाएगा, और ये मिलकर कौन करेंगे, एम और एस मिलकर करेंगे। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और ये बात पता है, अगर मैं यहाँ पे बोला गया कि दोनों मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं, तो भाई हमें दिन भी पता है, एफिशिएंसी भी पता है, तो काम निकालने से हमें कोई नहीं रोक सकता वर्क निकालने से। तो वर्क जो हो जाएगा हमारा, वो 3 गुना में 20 हो जाएगा, जो कि हमारा 60 यूनिट वर्क आ जाएगा। ठीक है। अब बोला गया कि बताइए मोनिका अकेली इस काम को कितने दिन में करती है। तो मोनिका की एफिशिएंसी 2 है, तो अगर डेज निकालने हैं भाई तो वर्क को एफिशिएंसी से भाग करो, काम तो कभी बदल नहीं सकता। मोनिका के डेज निकालने हैं, तो भाई हम क्या करेंगे, वर्क को मोनिका की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, जो कि यहाँ पे 2 है, और
मोटे मोटे तौर पर ये बात आ जाएगा यहाँ पे कि 60/2 30 दिन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी हद तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये, पहला हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें बोला गया कि चेतन जो है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चेतन है वो ममता से थ्राइस एफिशिएंट है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि भाई एक दिन के कार्य करने की क्षमता की बात हो रही है। तो जो चेतन है वो तिगुना है कंपैरेटिवली ममता के। दोनों मिलकर काम को कर देते हैं 60 दिन में खत्म। तो अभी अभी डिस्कस किया था, 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 यूनिट बनता है, और यही एक दिन का काम है। एक दिन का काम है, इसी को बोला जाता है एफिशिएंसी, दोनों की मिलाकर। मतलब अगर सी और एम मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट काम होगा। तो अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, मतलब एफिशिएंसी दोनों की 4 है। 60 दिन में काम करेंगे तो ये टोटल वर्क आ गया। हमें बताना है ममता कितने दिन में काम करेगी, तो ममता के दिन निकालने हैं भाई। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। दिन निकालने के लिए काम को ममता की एफिशिएंसी से भाग दे दो, जो कि 1 है यहाँ पे। तो ये हो जाएगी, मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है 240 दिन लेगी ममता इस काम को करने में। बड़ा साधारण क्वेश्चन था, समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें कहा गया, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करूंगा, देखना क्या है इसमें। एक है पूजा नाम से पर्सन, एक है आरती नाम से पर्सन। कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो जो है ना, पूजा की एफिशिएंसी डबल है आरती से। ठीक है, अब कहा गया एंड पूजा जो है 90 दिन कम लेती है आरती से। तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो दिन कम लेगी, हमने अभी भी पढ़ा, डिस्कस किया। तो भाई डेज के रेशियो निकाल लो यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डेज की बात आ चुकी है। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2। अब ट्रिक सुनना क्या है भाई। अगर मान लो रेशियो के हिसाब से पूजा 1 दिन लेती है तो आरती 2 दिन लेती है, तो इन दोनों के बीच में 1 दिन का अंतर हुआ। तो इस 1 दिन का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 90 दिन है। मतलब ये 1 दिन ना लिखकर मेरे सजेशन है इसको 1 यूनिट लिखो, ताकि बातें समझ आए। तो ये 1 यूनिट जो है इनका डिफरेंस, और यही 90 दिन है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि जो भी प्रिया है वो 90 दिन कम लेती है, तो 1 यूनिट का मतलब 90 हो गया। तो 2 का मतलब 180 दिन आरती लेगी, और प्रिया लेगी ओनली 90 दिन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का डेज आ गए। अब कहा गया कि बताइए दोनों मिलकर फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिनिश द जॉब टुगेदर। मतलब प्रिया और आरती, सॉरी पूजा और आरती मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगी, हमें इस बात का आंसर चाहिए। तो दिन निकालने के लिए काम भी चाहिए, काम पता लग जाए, और दोनों की एफिशिएंसी भी चाहिए। एफिशिएंसी तो हमें देखो भाई पता है, 2 और 1 होती है 3। बस अब हमें काम निकालना है कुछ भी करके। तो देखो जब हमें दिन पता होते हैं तो उनका एलसीएम में तो काम होता है ना। तो 90 और 180 का एलसीएम है 180, तो सीधा सीधा 180 लिख दो। हम बोल सकते हैं 60 दिन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है राम जो है वो दुगना एफिशिएंट है सुनीता से। राम जो है वो सुनीता से दुगना एफिशिएंट है। ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि राम जो है वो 25 दिन कम लेता है सुनीता से। तो डेज का रेशियो लिख लेते हैं, जो कि 1:2 होगा। 1:2 है। तो इन दोनों का अंतर 1 यूनिट का है, और ये 1 यूनिट ही 25 दिन है। मतलब 2 का मतलब 50 दिन आ जाएगा इस हिसाब से। 1 का मतलब तो 25 दिन हमने निकाल ही लिया है। ठीक है, अब कहा गया है बताइए सुनीता इस काम को करने में कितने दिन लेगी। तो सुनीता के दिन निकालने हैं, तो सुनीता के काम करने के दिन निकालने हैं। दिन का मतलब होता है वर्क को भाग कर दो इसकी एफिशिएंसी से। वर्क हमें पता है, डेज का एलसीएम होता है 25-50 का एलसीएम 50 आ जाएगा। एफिशिएंसी मुझे पता है सुनीता की वो 1 है, तो 50/1 50 दिन, यही इस क्वेश्चन का आंसर है 50 दिन।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो ये है, जिसमें हमने महेश से काम करवाया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहे हैं महेश जो है एक काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। और कहा गया है जो महेश है वो अखिलेश से दुगना एफिशिएंट है। ये एफिशिएंसी की बात की गई है। महेश जो है दुगना फास्ट है अखिलेश से, और जो अखिलेश है वो निमेश से 3 गुना फास्ट है। अखिलेश इज थ्राइस एज फास्ट एज निमेश। तो सबसे पहले तो देखो ए की एफिशिएंसी बराबर कर लो। यहाँ 3 है तो यहाँ पर एफिशिएंसी के रेशियो को 6:3 लिख लो, ताकि हम दोनों जगह 3 एफिशिएंसी बोल सकें। यार बताओ अगर सारे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो देखो दिन पूछे हुए हैं, दिन के लिए टोटल काम चाहिए होता है और टोटल एफिशिएंसी चाहिए होती है। एफिशिएंसी निकाल चुके हैं, महेश की पता है, अखिलेश की पता है, निमेश की पता है। 6 और 3 9 और 1 10। वर्क निकाल लो। अब देखो 5 दिन है, महेश की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 पंजे भाई यहाँ से वर्क निकाल लेते हैं। कोई महाभारत तो है नहीं ऐसे। क्यों? क्योंकि वर्क निकालने के लिए मुझे एक एफिशिएंसी चाहिए होता है, एक दिन चाहिए होता है। तो एफिशिएंसी पता है महेश की कितनी है, 6। दिन कितने ले रहा है, 5। तो 30 यूनिट टोटल काम किया इसने, और कुल काम कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे 30 लिख दो, तो 30/10 3 दिन बनते हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। साधारण क्वेश्चन था बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे एक ही टाइप के हैं, वो इसीलिए लिए ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है ये। इसमें हमने डिस्कस करना है 3 पर्सन्स के बारे में। कहा गया अमन है, नमन है, कमल है, काम को करता है 6 घंटे में। अमन है, नमन है, काम को करता है 8 घंटे में। नमन है, कमल है, काम को करता है 12 घंटे में। तो बताओ अमन और कमल, मतलब अमन और कमल काम को कितने दिन में करेंगे। तो सेम प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं करना। एलसीएम ले लो, 6 8 और 12 का एलसीएम जो आएगा वो 24 आ जाएगा। ये हमारा कार्य है टोटल जो हमारे पास काम करना है हमें, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी 24/4, 6 4, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। कुछ मुश्किल नहीं है, तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी पता लगी 4 है, लेकिन हमें तो ए और के से मतलब है। तो देखो अगर एन के की वैल्यू 2 है तो ये 2 मिलाकर, ये एन और के मिलाकर 2 है, तो वही टोटल 4 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी यहाँ से। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 प्लस। अब ए की अगर 2 है, ध्यान से सुनना, अगर ए की 2 है तो देखो हमें चाहिए के की भी, तो ए एन यहाँ पे लिख दो। ए एन की वैल्यू 3 है ना, तो ए एन की वैल्यू अगर 3 है तो बचा हुआ टोटल 4 है, 4 है, तो बचा हुआ के की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो 1 है, तो हमें पता लग गया कि दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी है 3। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, टाइम निकालना है इनका। तो देखो भाई काम तो कभी बदलता नहीं है, 24 ही रहेगा। दोनों की एफिशिएंसी भी 3 रहेगी, तो भाग कर देंगे 24 को 3 से, 8 घंटे आ जाएगा। डेज नहीं यहाँ पे, क्योंकि बात आवर्स की गई है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ हद तक आसानी था, थोड़ा सा अलग था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहा गया अनामिका है, अनामिका है जो काम को करती है 30 दिन में। अंजलि है जो काम को करती है 40 दिन में। अब कहा गया क्वेश्चन के अंदर अंजलि स्टार्ट द वर्क अलोन। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है। क्या गया, अंजलि ने काम करना शुरू किया एंड वर्क फॉर 15 डेज, ने 15 दिन तक काम किया अकेली ने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और वो काम छोड़ के चली गई, और जो भी मेरा काम बच गया ना यहाँ पे, वो कंप्लीट किया किसने, अनामिका ने और अरुण ने। ध्यान से सुनना, कितने दिन में, 7 1/2, मतलब 15/2 दिन में। ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है बताओ अरुण इस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है। खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो कैसे। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। 120 क्या हुआ, कार्य हो गया टोटल। 120/30 बनता है 4, 120/40 बनता है 3। तो हमें यहाँ से क्या समझ आया, ध्यान से सुनो भाई। टोटल काम पता लग गया, एफिशिएंसी पता लगी, एक दिन का काम करने की क्षमता पता लग गई अमन और अंजलि की। तो देखो अंजलि ना एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, मेथड के हिसाब से दिया हुआ ना 3, तो 3 × 15 बनता है 45, मतलब 45 यूनिट काम हो चुका होगा पहले 15 दिन में। मतलब क्या हुआ इस बात का
यहां से लेकर यहां तक जो काम हुआ है ना, वो 120 माइनस 15 वो बनता है हमारा 75 यूनिट काम हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, तो 75 यूनिट काम हुआ है कितने दिन में? 15/2 दिन में। तो ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी होती थी तो काम को दिनों से भाग करते थे हम। तो काम तो 75 यूनिट काम हुआ है और दिन यहाँ पे 15/2 है। 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, तो 10 यूनिट क्या आ गई है? ये आ गई एफिशिएंसी किस किस की? अनामिका और अरुण की। अब इस बात को सुनना ध्यान से, अनामिका की तो 4 एफिशिएंसी है ना, ये टोटल 10 है, तो अरुण की एफिशिएंसी 6 हुई ना, हो गई 6। अब अमन के बारे में अगर बात, अरुण के बारे में सॉरी, तो अरुण के बारे में क्या कहा गया है? 120 काम करना है अरुण को, अगर वो डेली 6 काम करता है तो कितने दिन में होगा? तो 20 दिन में काम हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 20 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें कहा गया है कि ए एक काम को करता है 24 दिन में, और कहा गया है जो बी है ना उसकी 20% ज्यादा एफिशिएंसी है ए से। मतलब ए अगर डेली 100 यूनिट काम करता है तो बी 120 करता है, और अगर रेशियो निकाल लिया जाए तो 6:5 आ जाता है एफिशिएंसी का रेशियो, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। और कहा गया सी जो है वो काम को करने में 10 दिन ज्यादा लेता है बी से। अगर बी x दिन लेता है तो सी 10 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो इस बात को। पूछा गया कि बताइए ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ए और सी कितने दिन में करेंगे? दिन निकालने हैं। क्या करते हैं इसके लिए? टोटल काम चाहिए, दोनों की एफिशिएंसी चाहिए, निकल जाएंगे दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, एक काम को करता है 24 दिन में, तो हमें पता है अगर हमें वर्क निकालना है तो दिन और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर लो। तो दिन पता है, ए की एफिशिएंसी पता है जो कि 5 है, ठीक है 5 यूनिट है, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20, 2 कैरी 120 यूनिट काम करना पड़ेगा ए को टोटल। इसका मतलब क्या हुआ, हम शुरू से देखते आ रहे हैं टोटल काम कभी बदलता नहीं है। अब यही काम बी को करना है, अब अगर मैं यही काम बी से करवाना चाहता हूं तो बी कितने दिन लेगा? तो दिन के लिए तो वर्क और एफिशिएंसी भाग करने पड़ते हैं, तो बी कितने दिन लेगा ये बात मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि बी की एफिशिएंसी मुझे पता है 6 है, तो 120/6 20 दिन ले लेगा बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी 20 दिन लेगा तो सी 30 दिन लेगा। क्या मुश्किल है इसमें? तो निकाल लो। अब क्वेश्चन में मुश्किल क्या रहा, हमें निकालना है कि बताओ ए और सी मिलकर कितने दिन लेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें ए और सी के बारे में पूछा हुआ है। देखो इसके लिए ना हमें एफिशिएंसी चाहिएगी किसकी? देखो वर्क तो मुझे पता है 120 है, 120 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे जो कहानी फंसती है ना, वो कहानी फंसती है किसके हमारी? वो कहानी फंसती है सी की एफिशिएंसी की, कि भाई क्योंकि ए की एफिशिएंसी तो हमें पता है जो कि है हमारे यहाँ पे 5, लेकिन अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क को दिनों से भाग कर दो। सी ने काम करना है 120 दिन, उसने लेने हैं 30, तो यहाँ पे आ जाता है 4, तो ये 4 यूनिट एफिशिएंसी आ जाती है सी की। यहाँ पुट करो 4, तो 120/9, 3 3 9 3 चौक 12, 40/3 दिन आ जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। तो देखो 3-4 स्टेप में जाके क्वेश्चन हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया आज बेसिक्स में भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ तक बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस कर। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा ये क्वेश्चन, कहा गया एक है नितिन, एक है निर्दोष। नितिन लेता है 45 दिन, निर्दोष लेता है 40 दिन काम को करने में। और कहा गया कि दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। किस किसने? नितिन ने और निर्दोष ने एक साथ शुरू किया, लेकिन x दिनों के बाद नितिन काम छोड़कर चला गया। नितिन काम छोड़कर चला गया मतलब आने वाला काम सिर्फ और सिर्फ निर्दोष ने किया है। ठीक है, अब देखो नितिन x दिनों के बाद गया काम छोड़ के, और निर्दोष ने बचा हुआ काम x जमा में 14 दिनों में किया है। ये है क्वेश्चन। तो बताओ नितिन कितने दिनों बाद छोड़ के गया, x की वैल्यू बता दो। तो सेम क्वेश्चन है, 45 और 40 का ले लो भाई एलसीएम। तो हमें पता है कि 45 और 40 का जो एलसीएम आएगा ना,
आप कहोगे कि 9 पंचे 45 होता है और 40 होता है 8 पंचे 40। तो देखो एलसीएम हो जाएगा 9 अट्ठे और 5 मतलब 9 8 5, 9 8 और 5 मतलब 5 अट्ठे 40, 360 काम आ जाएगा टोटल। एफिशिएंसी लिख लेते हैं यहाँ पे, एक दिन का काम। तो 400 360 बटे में 45, तो ये कितना हो जाएगा 6530। 3 कैरी 6 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 8 पे। 8 चौक 8 पंजे 40, 4 कैरी 8 चौक 8 पे जाएगा, गया। ये जाएगा 9 पे। तो हमें पता लग गया भाई एफिशिएंसी इंडिविजुअल। तो देखो अगर पहले नितिन और निर्दोष दोनों ने मिलकर काम किया तो दोनों तो एक दिन में 17 यूनिट काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक दिन के काम को दिनों से भाग कर लो, काम आ जाता है। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डे, एफिशिएंसी इनटू डे प्लस। अब जो सिर्फ निर्दोष ने काम किया जो कि एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, उसने लिए हैं x प्लस में 14 दिन। तो ये टोटल काम आ गया ना, ये भी वर्क है ये भी वर्क है, जोड़ोगे ये 100 ये 360 बनना चाहिए क्योंकि हमारा यही टोटल कार्य हमने माना है। तो 17x में अगर 9x जोड़ दो और 9 चौक 36 126 भी जोड़ दो, यहाँ बनेगा 360। ये बनता है 26x बराबर 10 में से 6 गया 4, 11 में से 2 गया 9, 194 बनता है। ठीक है, 194 बनता है। 10 में से 6 गया 4, 5 में 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, सॉरी 2 बनता है, 2 बनेगा क्योंकि 126 घटाना है ना। 10 में से 6 गया 4, 5 में 2 गया 3, 3 में से गया 2 बनता है। ठीक है, 9 चौक 36, 3 112। ठीक है, इसको यहाँ से एक बार इरेज कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ 360 है ये और 126 है। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 234 और x की वैल्यू जो आ जाएगी ना यहाँ से 9 6 54, 5 कैरी 9 दूनी 18 और 5 23, तो 9 आ गया इसका वैल्यू x का। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि x की वैल्यू में निकालनी थी जो कि आ गई 9 और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा अच्छा क्वेश्चन था और बेसिक में आप इनको काउंट करोगे, इससे बेसिक बाकी और ज्यादा बेसिक वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, अल्टरनेट वाले जिसमें सिंपल डेज दिए गए होते, पहले वीडियो में वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा, कह रहा है ए एक काम को करता है 8 दिन में, बी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नेगेटिव साइन लगा देते हैं 3 दिन। अब कहा गया ए वर्क फॉर 6 डेज, मतलब ए ने 6 दिन तक काम किया। ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, मतलब हमें नहीं पता काम कितने दिन में हुआ है, बट आखिरी के जो 2 दिन है ना वहां पे काम बिगाड़ा गया है बस, मतलब बी जो है आके काम को बिगाड़ देगा। ठीक है, बिगाड़ा गया है काम आखिरी के 2 दिन में। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क, मतलब एक को कितने दिन काम करना पड़ेगा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। तो देखो 6 दिन वो ऑलरेडी कर चुका है, हम मान लेते हैं x दिन और काम करा है और इसी x में से 2 ये हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कहानी क्या है भाई। अगर ये एलसीएम ले तो 24 बनता है और एफिशिएंसी निकाली तो 3 और -8 बनता है क्योंकि 8 3 24 और 3 8 24। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो -5 यूनिट काम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं काम यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने 6 दिन ये हैं, x दिन ये है, तो अगर ए की एफिशिएंसी मुझे पता है 3, ये काम करता है 6 + x दिन। अगर इसमें से क्या घटा दूं मैं, जो यहाँ पे बी ने 2 दिन में काम बिगाड़ दिया। बी कितना काम बिगाड़ता है एक दिन में, -8। कितना बिगाड़ता है, -8। ठीक है, 8 ही ले लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस लगा चुके हैं यहाँ पे। 8 2 दिन में कितना बिगाड़ सकता है, ये आ जाएगा। ठीक है, 8 × 2। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये आ जाएगा 24 के। ये बनता है 3 × 6 = 18, 3x, 8 दूनी 16, 24 और 16 जोड़ लो, ये बनेगा 3x बराबर 40 में से 18 गया, 40 में से 18 अगर चला गया, 10 में से 8 गया 2, यह आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो मोटा मोटा वैल्यू जो आ जाएगी ना 3 7 21, 3 3, तो 7.3 के आसपास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो इंपॉर्टेंट जो बात है इस क्वेश्चन की वो ये है कि हमें ये कहानी ना कई बार समझ नहीं आती और ये इंपॉर्टेंट है कहानी बड़ी। ठीक है, यार ये माइनस यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बोल रहा हूँ कि टोटल में से, टोटल काम में से ये वाला घटा दिया है, तो माइनस यही डिनोट कर रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया ए कंप्लीट करता है 80% काम 20 दिन में। तो ए कंप्लीट करता है 80% काम 20 दिन में, ठीक है। मतलब 100% करेगा कितने दिन में, ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि देखो 80 में 20% और जोड़ दो तो 20% का मतलब कितना होगा, 5 ना, 5 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 दिन आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कह रहे बी ऑल्सो ज्वाइन एंड ए एंड बी टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो इस बात। यहाँ पे तो 80% काम हुआ है, ये किया है किसने, ए ने, ठीक है। कितने दिन में, 20 दिन में। आगे क्या कहा गया है, कह रहे हैं अब बी भी ज्वाइन कर लेता है और बी के साथ ये 20% काम करते हैं बचा हुआ, और ये 3 दिन में काम करते हैं, 3 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बताइए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखो मेरा छोटा सा सीन यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ए और बी जो है वो 20% काम 3 दिन में करते हैं मिलके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% काम करेंगे, 5 से गुणा कर लो 15 दिन में। आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे, ए पूरा काम कर सकता है 25 दिन में, ए और बी मिलकर पूरा दिन काम करते हैं 15 दिन में। एलसीएम पता है 75 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालोगे तो 75 में 25 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए की एफिशिएंसी 3 है, टोटल अगर 5 है तो बी की 2 है। तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा काम, बी कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो आसान है, कैसे दिन निकालने हैं, काम को एक दिन के काम से भाग कर दो बी के, जो कि यहाँ पे 2 है। तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 और 15 मतलब 37.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, हमें आना चाहिए। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, इसमें कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। मतलब ए काम को कर सकता है 20 दिन में, बी काम को कर सकता है 30 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले। 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days। मतलब 7 दिन तक ए और बी साथ थे। नाउ बोथ लीव द वर्क। अब बचा हुआ काम सी ने किया है 10 दिन में, ठीक है। तो बताओ सी पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, ये निकालो। तो आसान है, काम निकाल दो, भाग कर दो एफिशिएंसी से। सी की काम तो पता ही है 60 है, एफिशिएंसी है पर्पस निकालना। तो देखो मुश्किल बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है, देखो अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो इस बात को हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 और 2 होता है 5। तो 7 दिन में जो काम हुआ 7 पंचे 35 मिनट काम, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो काम हुआ है वो 25 मिनट हुआ है, क्योंकि टोटल काम तो 60 है। तो भाई एफिशिएंसी निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब क्यों, क्योंकि जो भी काम किया गया सी के द्वारा वो कितने दिन में किया गया, यहाँ से उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2.5। तो बस पुट कर दो 2.5। वो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 60 बटे में 25, यहाँ 0 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौक 24 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और यही हमारे सामने देखो आंसर मैंने लिखा हुआ है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन को, बड़ा बेसिक्स की बात हो रही है पहली इस वीडियो में भी, इसलिए हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कहा गया कि ए ना ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, एफिशिएंसी दी गई है फिर से, और कहा गया दोनों मिलकर काम को करते हैं 7 दिन में। तो बताओ ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो दोनों की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, यहाँ मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 7 के 21 यूनिट बनता है। तो ये 21 यूनिट काम हो जाएगा टोटल, टोटल काम है। अब यही काम किसको करना है, ए को करना है, जो कि इसकी एफिशिएंसी है 2, तो 10.5 दिन ले लेगा ए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 10.5 days। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए एक काम को करता है 8 दिन में, बी जो है वो ए के कंपैरिजन में 3 गुना फास्ट है, एफिशिएंसी दे रखी है।
और जो सी है वो ए के गुना में 5 गुना फास्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें बी की एफिशिएंसी पता है, ए की भी 1 है, सी की 5 है। तो ए की एफिशिएंसी है 1, तो 8 दिन दे रखे हैं, डेली 1 यूनिट काम करेगा, तो टोटल काम हो जाएगा 8 यूनिट। ये क्या आ जाएगा, टोटल कुल कार्य जो ए ने किया, और कुल कार्य जो 8 है, यही अब तीनों को मिलकर करना है। ठीक है, और तीनों मिलकर जो काम करते हैं एक दिन में, एफिशिएंसी जोड़ दो, 3 और 1 4 और 5 9, तो 9 यूनिट करते हैं। तो किसका मतलब क्या हुआ, 8/9 दिन, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें निकालना था दिन, तो कितने हो जाएंगे, 8/9 दिन, मतलब एक दिन भी पूरा नहीं लगेगा, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन हमारा। और बैक चलते हैं क्योंकि अभी मैंने पिछला क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है। यार मयूर जो है काम को करता है 12 दिन में, वरुण काम को करता है 12 दिन में। यार अगर मयूर ने डेली हाफ डे काम किया है तो बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हाफ दिन काम कर रहा है। अब देखो अगर नॉर्मल मेथड लगाओ तो 12 एलसीएम में 1 1 आ गया। अब ध्यान से सुनना, मतलब क्या है, काम जो है वो तो 12 यूनिट रहने वाला है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। हमें क्या निकालने हैं, दिन निकालने। तो दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, काम को ना एफिशिएंसी से भाग देना होता है। और एफिशिएंसी देखो उसने क्या बोला, वो एक दिन नहीं काम कर रहा मयूर, वो आधा दिन काम करता है। एफिशिएंसी आधी ही मानेंगे इसकी, आधा और एक होता है 3/2। 3/2 यहाँ लिख दो, 3/2। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 दिन लगेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ये। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। कहा गया ए जो है वो 20% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 120 है, बी की 100 है। ठीक है, ओके। ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब 0 0 काटो, 2 6 12, 2 पंजे 10। ठीक है, ये आ जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, अब कहा गया इफ द टू पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ओवर इन 60 डेज, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ो 11 यूनिट बनती है, इसको गुणा कर देते हैं 60 से, ये आ जाएगा कुल कार्य। कुल कार्य, इसको हम टोटल कार्य मानेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क। अब कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए के लिए 6 एफिशिएंसी एक दिन का काम, तो ए करेगा इतने दिन में। कितने दिन में, इतने दिन में। 6 और ये 60, 10 आ गया, 11/10, 110, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी, मतलब ए बी सी काम को करते हैं 24 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में। कह रहा है कि अगर दे बिगेन द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं ए बी और सी, ठीक है, और सी लेफ्ट फॉर द बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब आखिरी की अगर मैं 4 दिन की बात करूं, यहाँ पर सी नहीं था, यहाँ पे ए और बी थे सिर्फ। क्यों, क्योंकि 4 दिन पहले सी जा चुका है। अब ध्यान से सुनना, बेसिक में काउंट करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो दिख रहा है साफ साफ 120 आएगा। 5 4 और 3, तीनों 5 और 4 9, 9 और 3 12। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में 12 यूनिट काम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 9 यूनिट है। तो भाई 4 दिन में 9 चौक 36 यूनिट काम हुआ है यहाँ पे। तो अगर 120 में से 36 घटा दिया जाए तो ये बनेगा 84, मतलब यहाँ पे जो काम हुआ वो 84 यूनिट का। और तीनों मिलकर कितने करता है एक दिन में काम, 12 यूनिट। तो 12 7 84 होता है। तो 7 दिन यहाँ काम हुआ है। हमसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में काम पूरा हुआ, 7 और 4 11। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं इस क्लास की। आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये, जो कि आपके सामने रहा स्क्रीन पर। ये पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ए जो है वो दुगना बेटर है बी से, एफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। और ये है एफिशिएंसी, तो दिन का रेशियो हो जाएगा 1:2। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जिसकी वजह से 30 दिन कम लेता है वो बी से काम को पूरा करने में। तो भाई इसका गैप है 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट जो गैप है यही क्वेश्चन में 30 दिन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बी लेगा 60 दिन, ये लेगा 30 दिन। ठीक
ठीक है। अब हमें बोला गया कि बताओ इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या देखो, काम तो 30 और दिन और 60 दिन का एलसीएम आ जाएगा, मतलब काम तो पता लग गया मुझे कितना है, 60 यूनिट, ठीक है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों के एफिशिएंसी जोड़ दो, यहाँ पे 3 है क्योंकि 2 और 1 3 होता है, तो 20 दिन में काम पूरा होगा इन दोनों के द्वारा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो देखिए, जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे ना, पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो हमारी वीडियो बनेगी उसमें थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। तो चले मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटर क्वेश्चंस के साथ इनसे।